अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आज हम बना रहे हैं तवा कलेजी। इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और ऐसी चीज़ें सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं जब हम गर्मा गर्म खाते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं आप किस तरह अपने घर में ये तवा कलेजी बना सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम मार्केट वगैरह जाते हैं, रेहड़ी वाले खड़े होते हैं, कितनी अच्छी खुशबू आती है, दूर से ही दिल करता है कि फ़ौरन से हम खा लें। तो यही कलेजी आज हम घर में बनाएंगे। और ये जब कलेजी बन रही होगी ना, यकीन मानिए आपके पूरे घर में इतनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू हो जाएगी। इतनी ज़्यादा मज़े की ये बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। इसीलिए मैं पहले आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें और आपका दिल चाहे कि आप भी फ़ौरन से ये कलेजी बना लें घर में। देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो चले मैं बता देती हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये देखें बीफ की कलेजी ली है मैंने, मतलब आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, ठीक है। और इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी बोटियाँ हमें नहीं रखनी है। जिस तरह की बाहर से मिलती है सेम वैसी ही हम तैयार कर रहे हैं, तो छोटी बोटियाँ होती हैं बाहर, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइज़ की करनी है, ठीक है। आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा कलेजी ली मैंने, इसको धो लिया है अच्छे से और फिर मैंने इसको छन्नी पर रख दिया था ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। ऑयल ले लिया है, हल्दी डालेंगे इसमें, काली मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई मिर्चें हैं, धनिया है कुटा हुआ, ज़ीरा पाउडर है, और क्या कहते हैं नमक है, हरी मिर्चें हैं पिसी हुई, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यही चीज़ें जाएंगी अभी, और बाकी जो चीज़ें ऐड होंगी मैं आगे चल के बताती हूँ। तो चले मैंने तवा रख दिया है और इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। होता है ना कि कलेजी में से थोड़ी स्मेल आती है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती, तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए आपने इसी तरह बनानी है। थोड़ा अदरक लहसुन को भून लेंगे तेल के साथ और उसके बाद हम कलेजी इसमें भूनेंगे। इससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये देखिए मैंने भून लिया है थोड़ा सा अदरक लहसुन को, अब इसमें कलेजी डाल देंगे। अब कलेजी को भी अच्छे से भूनना है। अगर इसकी स्मेल आपने ख़त्म करनी है ना, तो कलेजी को अच्छे से आपने भूनना होगा। इसका कलर चेंज होने, इसका कलर जो है अभी आपको पिंक सा लग रहा है, मतलब ब्राउन सा, ये बिल्कुल मतलब वाइट सा हो जाएगा, इतना हमें इसको भूनना है। ये देखें इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ये देखें इस तरह आपने भूनना है, ठीक है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर भी मैं इसलिए ही डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि जो इसकी स्मेल वगैरह है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। आपने भी ज़रूर डालना है। ये देखें हल्दी डाल दी है मैंने, हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। ये देखें 1/2 टी स्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। ये जब आपने डालना हो ना, जब भी आपने पीसना है काली मिर्ची का, ठीक है। रखा हुआ आपने नहीं डालना, जो इसका टेस्ट होता है ना, वो जब आप पीस के डालेंगे ना फ़ौरन से, तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। कुटा हुआ धनिया आपने ज़रूर डालना है। आपने बाहर की कलेजी खाई होगी तो देखा होगा कुटा हुआ धनिया कितना ज़्यादा डला होता है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है कलेजी में। अब ये देखें 1 छोटी चम्मच मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं पिसी हुई, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, तो आपने ज़रूर डालनी है, ठीक है। ये अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को कलेजी के साथ। और ये देखें आप, मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है। अगर अभी हम शुरू में नमक डाल देंगे ना, तो हमारी कलेजी सख्त हो जाएगी, मतलब ऐसे होता है ना कि गली नहीं है, इस तरह की हो जाएगी। तो आपने नमक अभी बिल्कुल भी नहीं डालना। और ये देखें ये कलेजी का अपना पानी है, इसमें मैंने पानी भी बिल्कुल नहीं डाला था, क्योंकि जो कलेजी का पानी होगा ना, उसी में ही हमारी कलेजी बहुत ही अच्छी सी गल जाएगी। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने पानी नहीं डालना। अब इसको ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फ़ौरन से ही तैयार हो जाती है। ये देखें इसका पानी भी ड्राई हो गया है, ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, और ये अच्छी सी गल भी गई है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। इस टाइम पे आपने नमक डालना है जब आप कलेजी की भुनाई कर रहे हों, ठीक है।
ये देखें, एक छोटी चम्मच या टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये देखें, सही तरह मैंने नमक डाल के मिक्स कर लिया है। अब कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सी हमारी कलेजी देखें कितनी जल्दी तैयार हो गई है, बहुत ही जल्दी गल जाती है। इस तरह नमक आपने एंड में ही डालना है, ठीक है, शुरू में आपने नमक नहीं डालना है। अगर आपको नरम बिल्कुल होता है ना कि नरम और मुलायम कलेजी जैसे मज़ेदार लगती है, तो अगर आपको ऐसी ही चाहिए तो आपने नमक शुरू में नहीं डालना। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ये कलेजी मैंने चेक किया था, बहुत ही अच्छी सी गल गई है। ये बीफ की कलेजी मैंने ली थी। आप इस तरह बना सकते हैं, मटन की कलेजी बना सकते हैं या चिकन की कलेजी बना सकते हैं, वो भी इसी तरह बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और देखा आपने, बोटियाँ मैंने छोटी ली थी तो लग रही है ना मज़ेदार, जिस तरह बाहर से मिलती है सेम ऐसी ही बाहर से मिलती है। और यकीन मानिए इतनी प्यारी खुशबू हो गई थी पूरे घर में, जिस तरह हम मार्केट वगैरह जाते हैं कलेजी वाले खड़े होते हैं, खुशबू आ रही होती है, सेम वैसी ही कलेजी हमारी तैयार हुई है। तो थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये मज़ेदार सी हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं आप जब एक बार इस तरह बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आप हर बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। इतने आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है और हर छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई है ताकि आपकी कलेजी भी नरम और मुलायम और मज़ेदार सी तैयार हो कि आपने किस तरह बनानी है, ठीक है। तो ये थी कलेजी बनाने की, तवा कलेजी बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।